हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। हालांकि जब मंगलवार को चुनावी परिणाम आ रहे थे तो उस समय बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई, लेकिन बाद में अचानक सब कुछ पलट गया और बीजेपी जीत गई। वहीं इस चुनाव के लिए बहुत सारे लोगों ने चुनाव प्रचार किया और खूब मेहनत की, और उसी में एक नाम शामिल है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। चुनावी रैलियों के दौरान सीएम योगी की खूब डिमांड देखने को मिली। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा काफी फेमस है। कहीं भी चुनाव हो, उम्मीदवारों के बीच सीएम योगी की रैलियों की डिमांड रहती है। उनकी रैलियों में उन्हें देखने और सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। उनकी सभाओं की भीड़ वोटों में भी तब्दील होती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार किया। भाजपा ने सीएम योगी की लोकप्रियता को देखते हुए दोनों राज्यों में खूब सभाएं करवाई। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार किया था। अब सवाल है कि सीएम योगी ने जिन जिन जगहों पर जनसभाएं की, वहां के चुनावी नतीजे सामने तो आ चुके हैं, लेकिन वहां का परिणाम क्या रहा और सीएम योगी की रैलियों की जीत के लिहाज से स्ट्राइक रेट क्या रहा है, ये जानेंगे हम। सीएम योगी ने हरियाणा में 14 और जम्मू में 4 रैलियां की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू में 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार किया, जहां पर रामगढ़ विधानसभा, आरएसपुरा विधानसभा, रामनगर विधानसभा और कठुआ विधानसभा शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि सीएम योगी ने जम्मू में जहां जहां प्रचार किया, वहां वहां भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। वहीं हरियाणा में सीएम योगी की कुल 14 रैलियां हुई थी। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी सीएम योगी की रैलियों की वजह से भाजपा उन 14 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। सीएम योगी की रैली की वजह से इन सीटों का भाजपा की झोली में जाना बड़ी बात मानी जा रही है, वह भी तब जब भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव में किस तरह से विपक्ष ने जाति के नाम पर सियासी ध्रुवीकरण का खेल खेला था। यूपी में तो इसका अच्छा खासा असर भी दिखा, जहां बीजेपी की सीटें घटकर आधी से भी कम रह गईं। लेकिन बावजूद इसके सीएम योगी ने हिंदुत्व और सनातन के एजेंडे को नहीं छोड़ा है। हरियाणा चुनाव में सीएम योगी के बयानों ने तो एक तरह से ट्विस्ट ही ला दिया, जहां योगी ने बटेंगे तो कटेंगे जैसा बयान दे करके माहौल ही बदल दिया था। इसके अलावा पूरे चुनाव में सीएम योगी ने सनातन के एजेंडे को भी मजबूती से साधे रखा। सवाल यह है कि क्या योगी के इन्हीं तेवरों का बीजेपी को फायदा मिला है, जो 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी की बाधा भी पार करती दिख रही है, क्योंकि सीएम योगी के इसी लाइन को बाद में पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी पकड़ा। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ही सबसे अधिक पॉपुलर हैं और पहली पसंद बनते जा रहे हैं। हालांकि ये बातें पहले से भी कही जाती रही हैं। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, जहां पर हरियाणा में भाजपा को 48, कांग्रेस को 37, इंडियन नेशनल लोक दल को 2 और अन्य को 3 सीटें मिली हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, कांग्रेस को 6 और भाजपा को 29 सीटें, वहीं पीडीपी को 3 और अन्य को 7 सीटें मिली हैं।